हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी वे ऑफ लर्निंग। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th की थ्योरी ऑफ सेट्स की विविध प्रश्नावली का हल देखेंगे। गाइस, मेथड सबसे आसान होगा। गाइस, आपको आसानी से समझ आए ऐसा मैं मेथड लेके आता हूँ। आइए गाइस देख लेते हैं। तो उसने गाइस फर्स्ट सेट दिया है मुझे कि a इक्वल्स टू x that x is the element of R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये दिया मुझे उसने a। एक दूसरा सेट दिया है b जिसके एलिमेंट दिए हैं उसने 2, 4 और 6। एक तीसरा एलिमेंट दिया है c जिसके एलिमेंट दिए हैं उसने 2, 4, 6, 8 डेट इज इनफाइनाइट तक। और एक नेक्स्ट सेट दिया है d जिसका एलिमेंट है 6। तो गाइस यहाँ पर बताना है मुझे कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले मैं a को टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो गाइस मेरे a के एलिमेंट आ जाएंगे जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं क्या आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो गाइस जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे एलिमेंट आ जाएंगे। मैं 8 को इस तरह से तोड़ूंगा कि गुना करने पर मेरा 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो यानी ये दो मेरे एलिमेंट आ जाएंगे गाइज, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर इस माइनस के कारण जो प्लस पॉजिटिव होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बच जाएगा मेरा x कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा मेरा गाइज 1 माइनस एक्स। तो गाइज यहाँ पर मेरा x इन दोनों में से कॉमन आ गया। तो यहाँ बच जाएगा मेरा x माइनस 6। इसी तरह से यहाँ पर मेरा 2 कॉमन आ गया माइनस का। तो यहाँ भी बच जाएगा मेरा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो मेरे गुणनखंड आ जाएंगे x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2। तो गाइस a के जो मेरे एलिमेंट आ गए हैं वो आ गए 6 और 2। तो गाइस जब मेरे सेट हो गए हैं, a के एलिमेंट आ गए थे मेरे 2, 6, b के एलिमेंट दिए हैं उसने 2, 4, 6, c के एलिमेंट दिए हैं उसने 2, 4, 6, 8 और ये इनफाइनाइट तक गई है। d के एलिमेंट दिए हैं उसने गई 6। तो यहाँ पर बताना है कौन किसका सबसेट है यानी उपसमुच्चय है। तो 2 और 6 ये अवयव किसी दूसरे में हों या उससे ज़्यादा भी हों तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये देखते हैं 2, 6 b में है तो 2 और 6 है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं फर्स्ट। तो मेरा a जो है सबसेट होगा b का। फिर देख लेता हूँ गाइस 2, 6 c में है, 2, 6 तो है। तो गाइस यहाँ पर मेरा a सबसेट होगा c का भी। नेक्स्ट देख लेता हूँ गाइस मेरा 2, 6 d में, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। गाइस b को देख लेता हूँ मैं 2 और 6। तो यहाँ पर गाइस 2, 6 मेरा, क्योंकि 2, 4, 6 तीनों एलिमेंट, इसके दोनों एलिमेंट इनमें थे तो इसके तीनों एलिमेंट होने चाहिए। गाइस 2, 4, 6 किस में है, c में है। तो 2, 4, 6 तो गाइस यहाँ पर मेरा b सबसेट होगा c का। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस अब c के देख लेते हैं 2, 4, 6, 8 ये किसी में नहीं है तो ये नहीं होगा। d देख लेते हैं 6। तो 6 गाइस b में भी है, a में भी है और c में भी है। तो गाइस d मेरा सबसेट होगा a का भी, d सबसेट होगा b का भी और d सबसेट होगा c का भी। ये साइन सबसेट मीन्स उपसमुच्चय को शो करता है। तो गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड।
इस सेकंड क्वेश्चन दिया उसने, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो गाइस इसका देख लेते हैं हम। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स x एलिमेंट है ए का तथा a एलिमेंट है b का, तो हमें बताना है कि x एलिमेंट होगा b का। तो क्या यहाँ पर देख लेते हैं, मान ली मेरे पास कोई सेट है a जिसका एलिमेंट है 1। तो गाइस एक दूसरा सेट है, इसने कहा कि x एलिमेंट ऑफ a, मान लिया ये x है, ये मेरा x है, तो ये a का अवयव है, तो ये पूर्ण सिद्ध हो गया। अब गाइस कह रहा है कि a एलिमेंट ऑफ b, a का मतलब है गाइस ये पूरा सेट, ए का यहाँ क्या मतलब है, ये पूरा सेट बी का अवयव है। तो यानी मैं इस तरह से दिखा दूंगा, ए आ गया यानी बी का अवयव हो गया ये, ठीक है। मान लीजिए इसके अलावा एक और एलिमेंट है, इसमें 2, तो बी का क्या एलिमेंट है, ए, मीन्स ये पूरा सेट इसके अंदर आ गया एलिमेंट। तो बी का एलिमेंट ए है, ए एलिमेंट ऑफ बी है तो है, तो एक्स एलिमेंट बी मीन्स 1 जो है ये भी एलिमेंट होना चाहिए बी का, वो कह रहा है। तो भाई जब ए इसका एलिमेंट होगा इस तरह से, तो फिर इसका सिंगल 1 एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तो भाई ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो ये कथन भाई सत्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, भाई सेकंड क्वेश्चन में कहा है उसने ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए उपसमुच्चय है बी का तथा बी इज द एलिमेंट ऑफ सी, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ सी। तो गाइस देख लेते हैं यहाँ पर, मान लिया मेरे पास कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है मेरे पास 1, तो उसने मान लिया हमने ए इज द, ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, तो यानी ए सबसेट बी, यानी बी भी कोई सेट होना चाहिए जिसके अंदर ए का एलिमेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर ए का एलिमेंट होना जरूरी है। तो कैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि ए का एलिमेंट इसके अंदर है 1, तो ये ए बी का सबसेट होगा क्योंकि ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं। मान लिया इसके अंदर एक और अवयव है 2, ठीक है गाइस, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा मान लिया, तो ए का अवयव बी के अंदर है, तो यानी ए सबसेट बी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, बी इज द एलिमेंट ऑफ सी, यानी बी जो पूरा है ये पूरा सेट ये सी का एलिमेंट है। तो यहाँ मान लिया मैंने सी एक और सेट, तो उसके अंदर जो है एलिमेंट है वो बी भी है, ये आ गया बी, और मान लिया एक और है सी। तो उसने कहा है ए इज द एलिमेंट ऑफ सी, तो फिर हम देखते हैं ए एलिमेंट ऑफ सी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट काउंट किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर ए एलिमेंट सी का थोड़ी होगा, फिर नहीं होगा, अर्थात ये कथन भी सत्य नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, मीन्स कथन असत्य है। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए मेरे पास कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, तो ए का एलिमेंट बी में होना जरूरी है सबसेट के लिए। तो ए का 1 एलिमेंट यानी ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए सबसेट बी होगा। और गाइस बी इज द एलिमेंट ऑफ सी, मतलब बी जो है वो एलिमेंट है सी का, यानी मान लिया सी मेरे पास सेट है उसी के एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट मेरे सी का है और इसमें एक एक्स्ट्रा भी है, तो जरूरी, तो उसने कहा फिर ए इज द एलिमेंट ऑफ सी। तो ए देखते हैं पूरा ए है, तो ये सी का भी थोड़ी होगा, नहीं है, तो गाइस ये कथन सत्य नहीं है। तो गाइस इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट ऑफ सी, यानी बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट ऑफ सी मीन्स ए सबसेट होना चाहिए सी का, उसने ये कहा है। तो गाइस ये भी मेरा पिछले सवाल की तरह, ये मान लिया ये मेरा कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 है, तो गाइस ए सबसेट बी कब होगा, जब ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी होगा। तो गाइस मान लिया मेरा बी सेट है, उसके अंदर मेरा एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट फालतू है, मान लिया ये, तो गाइस ए सबसेट बी होगा क्योंकि ए का एलिमेंट बी के अंदर है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं बी सबसेट सी, यानी बी के सभी एलिमेंट सी में होने चाहिए। मान लिया सी एक और मेरे पास सेट है, उसके अंदर बी के सभी एलिमेंट हैं जो 1 2
मान लो एक एक्स्ट्रा भी है, तो गैस फिर बताना है कि ए सबसेट ऑफ सी, कि ए भी जो है सी का सबसेट होगा। तो गैस यहाँ पर ए सी का सबसेट होगा, क्योंकि ए का एलिमेंट 1 मेरे सी के अंदर भी होगा, तो ए के सभी अवयव सी में हैं तो हैं। तो गैस ए सबसेट सी होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव सी में हैं। ए के सभी अवयव सी में हैं। ए के सभी अवयव सी में है, तो ये कथन क्या होगा? सत्य होगा। यानी कथन क्या है मेरा? सत्य है। कथन सत्य है। इस फोर्थ क्वेश्चन दिया उसने मुझे कि यदि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है, और बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी होगा। तो क्या यहाँ पर अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि यदि ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए सबसेट सी होगा। तो इसने कहा नोट, तो यानी कथन ये क्या है? असत्य है। कथन असत्य है, क्योंकि उसमें हमने अभी प्रूव भी किया है कि ये ए सी का सबसेट होता है। कई फिफ्थ देख लेते हैं इसका। फिफ्थ क्या है कि यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए और a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये गाइस नॉट सबसेट का साइन है, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। यानी गाइस मान लिया मेरा a कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं, तो गाइस इसने कहा कि यहाँ पर कि a जो है वो नॉट सबसेट b है, यानी b के अंदर a के कोई भी अवयव नहीं है। तो माने b के अंदर कुछ और अवयव होंगे, जैसे 2 3 4 5, ये मैंने इसके मान लिया। तो गाइस b के अंदर मान लिया कुछ और अवयव हैं 2 3 4 5। तो गाइस समुच्चय a का अवयव 1 2 समुच्चय b में नहीं है, तो गाइस समुच्चय a का अवयव b में नहीं है, तो गाइस ये नॉट सबसेट हमारा यहाँ प्रूव हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, x इज द एलिमेंट ऑफ a, तो x इज द एलिमेंट ऑफ b। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 जब a के एलिमेंट नहीं है तो ये गाइस b के एलिमेंट, ये गाइस 1 2 a के एलिमेंट नहीं है। तो गाइस उसी तरह से 1 2 b के एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब नॉट सबसेट है यानी a के एलिमेंट b में नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है कि x एलिमेंट ऑफ b है, तो ये नहीं हो सकता जब a के एलिमेंट b के नहीं है। तो यानी ये कथन भी हमारा असत्य है। नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। उसने कहा है कि यदि a इज सबसेट ऑफ b, यानी a b का समुच्चय मतलब a के सभी अवयव b में हैं, तो x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, तो x इज नॉट एलिमेंट a, यानी a के जब सभी अवयव b के अंदर हैं, मान ली मेरे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं, दूसरा सेट है b जिसके एलिमेंट 1 2 और 3 हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ a के सभी अवयव b में हैं, तो a सबसेट b होगा, a उपसमुच्चय होगा b का। तो यहाँ पर देखते हैं कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, यानी 1 2 b के अवयव नहीं हैं, तो गाइस हैं लेकिन यहाँ पर तो, और यहाँ पर देख लेते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। अच्छा, इसका मतलब है कि x जो है a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, जबकि जब सबसेट होगा यानी a b के दोनों अवयव आपस में बराबर होंगे। b में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वे एलिमेंट जो a में हैं वो b में होंगे, तो यानी ये कथन हमारा सत्य है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इसने? इस क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि मान लीजिए कि a और b और c ऐसे समुच्चय हैं कि a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c, यानी 3 सेट दिए हैं इसने a b और c, 3 सेट दिए उसने, और पूछा है कि a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c, a यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन c हो। तो भाई
उसने कहा कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी हो तथा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो। तो बताना है हमें कि बी इक्वल्स टू सी होगा, यानी बी और सी आपस में सेम होंगे, ये बताना है। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, ए यूनियन बी कब होगा मेरा। कैसे, कोई सेट मान लिया मेरे पास, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है मेरे पास 1 2, ठीक है। दूसरा सेट मेरा मान लिया बी है, वो ए यूनियन बी कब होगा गाइस, जब ए के और बी के अवयव, यानी बी के एलिमेंट मान लिया मैंने 3, ठीक है गाइस। तो बी का एलिमेंट 3 है। नेक्स्ट, अबे यार मैसेज आ गया विशाल दोबारा है। कहाँ से आएंगे? और गाइस सी एक और एलिमेंट है मेरा, सॉरी सी एक और सेट है जिसके एलिमेंट भी 3 है। तो गाइस फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी, ए और बी के मैं एलिमेंट मिला दूँ तो मेरा हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। तो ये हो जाएगा इस ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, क्योंकि ए यूनियन बी मेरा 1 2 3 हो जाएगा। ये मेरा हो गया 1 2 3। ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट मिला दूँ तो ये भी मेरे क्या हो जाएंगे 1 2 और 3। इसी तरह से गाइस यहाँ देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी मेरा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये भी मेरे आपस में बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, तो बी इक्वल्स टू सी होगा, बी इक्वल्स टू सी होगा, तो बी इक्वल्स टू सी है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेरी फॉलो हो रही हैं। तो बी सी के बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी इक्वल्स टू सी गाइस। यही मुझे यहाँ पर प्रूव करना था। इस क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइस। 4 क्या दिया उसने हमें, 4 दिया उसने हमें, दिखाइए कि 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, 4 प्रतिबंध तुल्य हैं, ये दिखाने हैं गाइस एक दूसरे के। तो फर्स्ट दिया उसने ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है गाइस, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं तो ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, ये होने चाहिए गाइस। तो यहाँ पर दिखाना है हमें। तो गाइस ए मैं माइनस बी करूँ तो यानी ए के सभी अवयव लिखने हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस, रिक्त समुच्चय आ जाएगा 5। क्यों आ जाएगा गाइस, क्योंकि मान लिया ए मेरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2, बी मेरा एक और सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो गाइस ये मेरा सेट है। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए के सभी अवयव, दोनों अवयव बी में हैं तो ए सबसेट बी है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ए माइनस बी करूँगा मैं तो ए के अवयव लिखने पड़ते हैं जब माइनस करते हैं, तो ए के अवयव मैं बी में से माइनस कर दूंगा, सॉरी बी के सभी अवयव ए में से माइनस कर दूंगा, तो 1 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ए के अवयव में क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अर्थात गाइस 5 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर ये कंडीशन थी फर्स्ट और ये कंडीशन थी सेकंड, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन से किस में कन्वर्ट हो गई, सेकंड कंडीशन में। अब गाइस देख लेते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, अर्थात गाइस ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो गाइस यहाँ पर बताना है मुझे, तो सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं, ए के अवयव और बी के अवयव में एक साथ लिख दे तो क्या आ जाएगा मेरा। फर्स्ट कंडीशन से ही देखते हैं कि ए यूनियन बी में फाइंड आउट करूं तो मेरे क्या आ जाएगा गाइस, 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि ए के सभी अवयव मिलाकर लिखते हैं, जो दो बार होते हैं उसे एक बार ही लिख लेते हैं। तो गाइस यूनियन 1 2 3 आ गया, तो मेरा 1 2 3 किसके इक्वल है गाइस, बी के, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। तो यानी गाइस ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सेकंड था, सेकंड से ड्राइव हो गया थर्ड। ये गाइस मेरा थर्ड था, ये मेरा सेकंड था और ये मेरा फर्स्ट था। तो गाइस फर्स्ट से ड्राइव हो गया सेकंड और सेकंड से ड्राइव हो गया थर्ड। अब देख लेते हैं गाइस फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का मैं इंटरसेक्शन करूं तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आ जाएगा,
इंटरसेक्शन भी आ जाएगा कि मेरा 1 और 2। तो इसने कहा है गाइस फोर्थ में कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए होगा। तो गाइस इंटरसेक्शन भी मेरे किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो गाइस ये भी मेरा थर्ड से फोर्थ ड्राइव हो रहा है, ये मेरी थर्ड से फोर्थ कंडीशन बन रही है। तो गाइस इसमें यही मुझे सारी कंडीशन बतानी थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हमें क्या दिया है कि यदि ए सबसेट ऑफ बी हो तो सी माइनस बी इस सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये कंडीशन मुझे प्रूव करनी है। तो गाइस मान लिया ए मेरे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। तो गाइस यहाँ पर देखता हूँ मैं ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में हैं तो हैं, यानी ए सबसेट बी मेरा यहाँ पर है। तो ये कंडीशन तो गाइस यहाँ पर प्रूव हो गई। अब देख लेते हैं गाइस सी माइनस बी, इसका मतलब है गाइस कि मुझे कोई तीसरा सेट है सी, उसके एलिमेंट मान लिया मेरे पास 1 2 3 और 4 हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस सी में से मैं बी के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, यानी 1 2 3 में से 1 2 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा गाइस 4। तो सी माइनस बी मेरा क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ बच जाएगा मेरा 4। और अब देख लेता हूँ गाइस मैं सी माइनस ए, यानी सी में से मैं ए के एलिमेंट माइनस कर दूंगा तो मेरे एलिमेंट क्या बच जाएंगे 3 और 4। तो गाइस सी माइनस ए कर दूंगा तो मेरे एलिमेंट बच जाएंगे 3 और 4। तो गाइस यहाँ पर मुझे बताना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस बी, यानी सी माइनस बी के एलिमेंट सी माइनस ए में है तो है, यानी फोर्थ हैं, यानी सी माइनस बी के तो होने चाहिए, उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है, यानी फोर्थ होना जरूरी है। तो फोर्थ है यहाँ पर है, यानी सी माइनस बी मेरा उपसमुच्चय है सी माइनस ए का। तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा सी माइनस बी इस सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो गाइस ये कंडीशन यहाँ पर मेरी प्रूव होती है। इस क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमारे 6 क्वेश्चन ने क्या दिया है गाइस कि मान लीजिए कि पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल्स टू बी। ये गाइस यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि ए इक्वल्स टू बी। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स मेरा कोई समुच्चय है। तो मान लीजिए मेरा एक्स कोई समुच्चय है, माना एक्स कोई समुच्चय है जिसका अवयव ए है, जिसका ए कोई अवयव है। तो गाइस मान लिया मेरा कोई सेट एक्स है, उसका एलिमेंट ए है। तो गाइस तो मान लिया इसका एक उपसमुच्चय कैपिटल एक्स मान लिया मैंने, तो जिसके अनुसार यानी कैपिटल एक्स मेरा एक उपसमुच्चय मान लिया, यानी ए जो है मेरा उस एक्स का एलिमेंट भी होगा। तो गाइस यानी ये मेरा एक्स इस एक्स का उपसमुच्चय है, यानी एक्स के एलिमेंट इसके अंदर भी होगा। तो यानी गाइस यहाँ पर मेरा x इज एलिमेंट ऑफ ए है, तो जिसके अनुसार मेरा x उपसमुच्चय हो जाएगा, सॉरी कैपिटल X सबसेट हो जाएगा गाइस ए का। तो गाइस इसका मतलब है कि कैपिटल X मेरा एलिमेंट हो जाएगा पी ए का। इसी तरह से देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर सॉरी पी बी के लिए, ये पी ए के लिए कंडीशन थी, पी बी के लिए देख लेता हूँ मैं गाइस। तो पी बी के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगी मेरी, x कैपिटल X इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर पी बी के लिए मैं मान लेता हूँ पी बी। तो गाइस यहाँ पर मैं क्या दिखा सकता हूँ इसे कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, बोथ के लिए मैंने सेम प्रोसेस करना है, मैंने ए के लिए मानकर दिखा दिया। इसी तरह से बी कोई दूसरा एक्स कोई दूसरा एलिमेंट है, उसके भी अभी यहाँ पर बी मान लेंगे। तो गाइस ये कंडीशन मेरी आ जाएगी पी बी, पी इक्वल्स टू पी बी। तो गाइस यहाँ पर अर्थात तब क्या आ जाएगा इस एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए तथा एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक्स का एलिमेंट ए भी है और उसी एक सेट मान लिया एक्स उसी का एलिमेंट बी भी है, जब भी मेरा पी ए और पी बी इक्वल आएंगे गाइस।
यहाँ पर। तो गाइस अब क्या हो जाएगा कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ बी होगा फर्स्ट कंडीशन से। तो जब गाइस ए एलिमेंट ऑफ बी होगा, उसी तरह मैं वाई कोई दूसरा सेट मान लूँ जिसका एलिमेंट बी है। तो गाइज मैं यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन लिख रहा हूँ। सेकंड मान लिया मेरी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो सेकंड के लिए भी गाइज मेरा यही आ जाएगा कि वाई मान लिया कोई सबसेट है ए का, तो उसके लिए कंडीशन आ जाएगी वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, तब वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा बी सबसेट ऑफ यानी बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा गाइज। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं कि गाइज जब मेरा ए एलिमेंट ऑफ बी होगा, उसी तरह से बी एलिमेंट ऑफ कहाँ गया, ये रहा। तो गाइज बी सबसेट ऑफ ए यानी ए की सभी अवयव बी में भी हैं और बी किसका एलिमेंट है, ए का। तो गाइज इससे मेरा प्रूव हो जाता है कि ए और बी मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे।